नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया आप पहुंचा है पोषक आहार पाक महोत्सव में। हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से शर्मिला ओसवाल जी। शर्मिला ओसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं शर्मिला ओसवाल। मैं मेरी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई। आई एम अ वाटर डिप्लोमेट फ्रॉम हार्वर्ड। तो पिछले 20 सालों से किसानों के साथ पानी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इस नेक्सस पे ही मैं काम कर रही हूँ। तो किसानों को ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, बीज का दर्जा सुधारना, तो ऐसे सारे काम किसानों के साथ करते हैं। जैसा कि आपने बताया आपकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई है, आप फॉरेनर से पढ़े हुए हैं, पर आपका रुझान किस तरह, टर्निंग पॉइंट क्या था? आप किसानों की तरफ एग्रीकल्चर की ओर गई और इंडिया आना मुनासिब समझा? बेसिकली मैं अपने आप को डॉटर ऑफ सॉइल मानती हूँ हमेशा। मैं एक नेशनल कैरेक्टर हूँ और मेरा जन्म जो है वो कोंकण में हुआ है। तो हाँ, किसानों के बीच ही मैं पैदा हुई हूँ। ओरिजिनली मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे भी सारे किसानों के बीच ही मैं पली बड़ी हूँ। तो इसीलिए सारा देख के ये जज्बा हमेशा रहा। मैं भले विदेश में पढ़ी, बहुत साल विदेश में रही, कनाडा का रेसिडेंस रह चुका है, कैनेडियन रेसिडेंट, पर वो भी सरेंडर कर दिया। पर मेरा भारत महान, अपने देश की मिट्टी जो है उसमें एक मैजिक है और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यह हमेशा से रहा है। और इसके लिए भारत में वापस आई और गांव से काम शुरू कर दिया और किसानों के साथ डट के खड़ी हुई। और जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत सारे कॉन्क्रीट हमने काम शुरू किए। विदर्भा में स्पेशली, राजस्थान, गुजरात, मेघालय में काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है। जैसे खसरा नंबर भी वहाँ की महिला फार्मर को पता नहीं है। हम विमेन फार्मर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि विमेन फार्मर की जो ओपिनियन होती है, मतलब जो किसान महिला है उसके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं होती। जो भी डिसीजंस होते एक आदमी लेता है। तो अभी भी वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में चल रहा है। तो कौन सी क्रॉप होनी चाहिए? जैसे मिलेट है, तो मिलेट के लिए पानी की कोई गुंजाइश नहीं है। इट्स अ क्लाइमेट चेंज क्रॉप, इट्स अ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसके लिए आप सस्टेनेबिलिटी एंगल को नज़र में रख के किसानों को बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको सीज़न का कोई परेशानी नहीं है, बारिश की परेशानी नहीं है, ड्रॉट की, मतलब जो जिसको कहते हैं हम, जो ये पड़ता है पानी की कमी जो होती है। तो इस सारे चैलेंजेस को लेके जैसे मिलेट्स ग्रो करता है, तो ये एक एडिशनल इनकम होता है। अब जैसे ये किसानों का क्लस्टर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, महाराष्ट्र का, हमने रागी के जैसे लड्डू बनाए, बिस्किट्स बनाए, जवार के पॉपकॉर्न। आप कोई भी थिएटर में जाएंगे तो एक छोटा सा पॉपकॉर्न लेंगे तो आपको 300 से 500 रुपये का मिलता है। तो वो GMO है, कॉर्न का जो पॉपकॉर्न है वो सही नहीं है। तो हमने एक नया इनोवेशन किया, हमने जवार का पॉपकॉर्न बनाया। उसमें हमने मेक्सिकन पिज़्ज़ा फ्लेवर लाया, चीज़ जैलेपेनो का पिज़्ज़ा लाया, जो आज की जनरेशन समझती है। तो ये सारे इनोवेशंस, आप रोज़ पोटैटो खाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेज़ॉन देखते हैं, मंचिंग के लिए कुछ चाहिए, हमने जवार का नमकीन बनाया। आप बाजार का भुजिया खाएंगे, उसमें तेल आएगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो ये किसानों को हमने एडिशनल, जिसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसके ज़रिए वो एक ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको पैकेजिंग, ग्रेडिंग, तो इसे हम कहते हैं एक वुमेन कोऑपरेटिव, जहाँ पे विमेन हेल्पिंग विमेन। सो विमेन फार्मर्स को हम एम्पावर कर रहे हैं और उन्हें हम सक्षम बना रहे हैं, क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स फॉर द विमेन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपने बताया कि आप शुरुआत की ये मिलेट को लेके, कब से आप ये काम कर रहे हैं? एज ए NGO लास्ट 20 साल से मैं NGO चला रही हूँ। बट जब मेरा बेटा भी विदेश में ही पढ़ा है, स्वीडन, केप टाउन, सिंगापुर, बाद में दिल्ली में अशोका में वो पढ़ा, तो ही केम अप विद द थॉट प्रोसेस कि इसका एक सोशल एंटरप्राइज बनाया जाए। तो इस सोशल एंटरप्राइज में कि एक स्टार्टअप, और फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIMR, ICAR, न्यूट्री हब, ये हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी हैंड होल्डिंग है, मेंटरिंग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर लाइक हिम। ही इज़ सपोर्टिंग अस सो मच। ही सेंट अस द लेटर ऑन वुमेंस डे। अब सोचिए कि इंडिया की विमेन को, हम तो पुणे में रहते हैं, पुणे में वुमेन कौन क्या कर रही है वो नोटिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। उनका लेटर आया, उन्होंने कहा मैडम आप माल न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन, एनीमिया का प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, उस पर काम करिए, इनकरेज करिए महिलाओं को। तो हमने वो ध्यान में रखते हुए जवार बाजरा का जो आयरन जिंक का जो रेशियो होता है उस पर काम किया। सो बेसिकली हाउ कैन वी डू द नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे हम एक शुद्ध अनाज खाएं, जैविक, जिसको सेंद्रीय खेती कहते हैं, हम जैविक खेती करते हैं। तो निमड़े से, जैसे गुड़ से या बटर मिल्क जो छाछ है, उससे उसका अर्क बना के किस तरह से जैविक खेती की जाए, इसके ऊपर भी हम बहुत जोर दे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत इस तरीके से हुई थी, शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानियाँ आई और कितने क्या किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर परेशानियाँ नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है।
तो मैं तो कहूँगी कि ये एक रोलर कोस्टर राइड है और हर दिन एक चैलेंज होता है, हर दिन। आई मीन इट्स लाइक हर दिन सरप्राइज लेके आता है, चैलेंज लेके आता है। रोज़ मरते हैं, कसम से कहती हूँ मैं, रोज़ मरते हैं पर वापस खड़े भी होते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कुछ ऐसा दम है जो ना किसी दूसरे देश ने हमें दिया। तो हम जैसे जो हार्वर्ड में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, वो भी आके अपने मिट्टी में काम कर रहे हैं। तो ये इस मिट्टी का जिसको कहते हैं मैजिक है, जो साला मर मिट के आपको खड़ा करता है एंड आपको जोश देता है कि भाई जोश रखो और आगे बढ़ो। तो चैलेंजेस आर देयर। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे देन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, देन यू आर डेड। So we are not dead and we are happening every day, we are rocking every day. Our farmers, our every woman farmer is absolutely very, very strong and very capable. और आपके साथ कितने किसान हैं और क्या क्या आप किसानों के लिए कर किसान तक आप कैसे पहुँचे? आप कोई किसान आप तक कैसे पहुँचे? बेसिकली किसानों के साथ जैसे हमारी अभी 7,000 से ज़्यादा है क्लस्टर्स बनाए हैं। इसे कहते हैं FPO का जो एक ICS होता है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी योजनाएं लाई हुई है जिसमें किसान खुद एक मालिक बनता है। हम खुद ये सारे बीच में जो मेडिएटर्स होते हैं, नेगोशिएटर्स होते हैं, उनको एलिमिनेट करके डायरेक्ट किसानों को कैसे ज़्यादा मुनाफा होगा, कैसे उनकी लाइफ बेटर होगी। तो ये सारी एक चेन है। तो इसमें ICS जिसे इंटीग्रेटेड क्लस्टर कहते हैं, तो वो हमने फॉर्म किए हैं। जैसे रत्नागिरी है कोंकण में, तो जहाँ फनस जिसको कहते हैं जैकफ्रूट, उस जैकफ्रूट का हम पाउडर बनाते हैं। इनफैक्ट मोदी जी ने पार्लियामेंट में उसका जिक्र भी किया था। जैकफ्रूट पे के पाउडर से आप 100% डायबिटीज़ को रिवर्सल कर सकते हो। हमने उसके कई जामुन की जैसे अर्क बनाया, वो डायबिटीज़ पे काम चलता है। मैंगोज़ है हमारे यहाँ, जैसे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बेसिकली, तो हमारे यहाँ मैंगोज़ है। तो मैंगोज़ के जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, तो ये सारे विमेन जो फार्मर्स है इसको प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे कोऑपरेटिव्स हम चला रहे हैं। मोरिंगा पाउडर बनाते हैं। विदेशों में देखिए, अमेरिका में मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा कैप्सूल जो है $145 में आपको इतनी सी डिब्बियाँ मिलेगी। हमारे यहाँ वो 10 रुपये में भी नहीं है। आप टर्मरिक ले लो, हम लाकाडोंग में, जैसे मेघालय में जो हमारा क्लस्टर है, टर्मरिक जो बनाते हैं उसका कर्क्यूमिन जो है वो 5 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, 10 से ऊपर है। उस कर्क्यूमिन से आपको एंटीसेप्टिक, एक एंटीऑक्सीडेंट्स का इफेक्ट होता है। तो आप सोचिए हमारे पास कितना कुछ है। वी आर सो मच रिच in our natural heritage. So millets are our natural heritage. Our all these herbs what we are growing with the farmers, and our farmers are incredibly outstanding क्योंकि उनमें काम करने का जज्बा है। ये जो है हमारा क्लस्टर, उसमें से जो महिला टर्मरिक का काम करती है, उन्हें जैसे वो जिस क्लस्टर में, उस क्लस्टर को पद्मश्री का अवार्ड मिला है। सामने मैं देख पा रहा हूँ ये मिलेट नूडल्स का आइडिया आपको कहाँ से आया कि चीज़ें क्या क्या पड़ता है, क्या क्या? जैसे आपको मैं प्रोडक्ट्स ले सकती हूँ, 1 मिनट हाथ में या। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आप बाज़ार में मिलेट के आप मतलब पोटैटो के बहुत जंक चिप्स खाते हैं, ये जवार का बना हुआ है। ऐसे सेम हमने रागी का बनाया है, हमने बाजरे का बनाया है। तो आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, थिएटर में, घर में आपको मंचिंग करना है, आप मिलेट्स के चिप खाइए। और दूसरा ऐसे जैसे अभी पॉपकॉर्न, आप दूसरे GMO पॉपकॉर्न नहीं खाए, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। ये जवार का है, दिस इज़ अ जवार का पॉपकॉर्न, इट्स वेरी डिलीशियस। हमने इसको फ्लेवर दिया है मैक्सिकन पिज़्ज़ा, चीज़ एंड जैलपेनो। तो ये आज के जनरेशन की टेस्ट है। देखिए, सब लोग कहते हैं मिलेट से बनाया हुआ टेस्टी नहीं होता, पर मैं आपको कहूँगी कि अगर इसको हम आज के जनरेशन के हिसाब से टेस्ट में डालें, फ्लेवर्स में डालें, तो आई टेल यू दिस फूड इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल, यमी एंड टेस्टी, जो आज का इंडिया खाना चाहता है। आपने सब इसके फ़ायदे बताए प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप मार्केट कहाँ तलाशते? आपको स्टार्टिंग में मार्केट कहाँ बनाना पड़ा? आप इंडिया में किसका कितना मार्केट है और किसानों को उस मार्केट से कितना फ़ायदा है? ओके, आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। जैसे नूडल्स आज इंडिया में हर कोई, जैसे मान लो मैगी खाता है तो विदेश में जाता है, हमारा जो पैसा है विदेशों में जाता है, तो हम तो स्वदेशी करना चाहते हैं। मिलेट हमारा एंशिएंट ग्रेन है, हमारा दादी माँ का नुस्खा है, हमारे हज़ारों साल की परंपरा है। अब देखिए, हमने पास्ता भी बना लिया, हमने नूडल भी बनाए। तो भाई हमारा ये कहना है कि आप बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, ये सब चीज़ों में अपना हेल्थ ख़राब करने से अच्छा है अपने देश का खाओ। तो मार्केटिंग जो आप कह रहे हो, एक्चुअली मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर माँ अपने बच्चे को अच्छा खिलाना चाहती है, हर वाइफ अपने फैमिली के लिए, माँ अपने फैमिली के लिए अच्छा बनाना चाहती है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है, क्योंकि हम महिलाएं हैं सारे, तो घर घर वो वर्ड टू माउथ भी पहुंच गए। आजकल ऑनलाइन है, सारे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स पूरा प्लेटफॉर्म है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वन ऑर्गेनिक के, ये आपको रिलायंस, जियो,
ग्रोफर्स, इंस्टा, स्विगी, सब जगह मिलेंगे, बिग बास्केट। तो बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत रिवॉल्यूशन कर रही है। और हम जो है कंपनी नहीं, हम एक फूड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर एन इंस्टीट्यूशन, वी आर हियर to create employment. We are here to change the livelihoods of the farmers. We are here to change the future of this country. हम अभी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। Washington DC, नेब्रास्का, they have taken our podcast. उनके फार्मर्स को वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें सिखाएं कि कैसे ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप सोचिए, जॉर्जिया में वी वर बीन इन्वाइटेड, टिब्लिसी, उनके फार्मर्स को भी हम ट्रेनिंग दे के आए। तो आप सोचिए कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। हम अब सब जगह जाके उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ के लिए आपने क्या खाना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी कितनी तगड़ी है, क्योंकि हम मिलेट्स खाते हैं। वी आर द बेस्ट बिकॉज वी ईट मिलेट्स, वी ग्रो मिलेट्स, वी आर मिलेटियंस एंड वी आर प्राउड डॉटर ऑफ सॉइल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। किसान ऑफ इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर एम्पावरिंग किसान एंड टेकिंग दिस। एंड आप जो किसानों के लिए कर रहे हैं, बहुत दिल से आपका शुक्रिया, हार्दिक जय हिंद। ऐसी ही स्टोरी को देखने के लिए बनी रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।